2 बजे रात को ये उसके घर से उठा के ले गए। उसकी अनपढ़ माँ और उसकी 8-9 में पढ़ने वाली बहन झूठ बोल रही है, और डीके शाही जैसा सातिर आदमी सही बोल रहा है। डीके शाही के ऊपर अपहरण और हत्या का मुकदमा करेंगे हम आज। जौनपुर मंगेश यादव इनकाउंटर में इस समय यादव सेना जौनपुर कूच का आह्वान कर चुकी है। जौनपुर में महापंचायत का ऐलान किया है। 13 तारीख को जौनपुर जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव सेना शिव कुमार यादव हमारे साथ मौजूद हैं। क्या प्लानिंग है और किस उसके साथ जा रहे हैं आप लोग, किस तैयारी के साथ जा रहे हैं जौनपुर मंगेश यादव के यहाँ? भैया कोई प्लानिंग नहीं है, ना कोई तैयारी, कोई युद्ध थोड़े लड़ने जा रहे हैं। हम न्याय मांगने जा रहे हैं। हमारे कुछ 2-4 बिंदु हैं जिसको हम वहाँ रखेंगे और अपने लोगों को भी कहेंगे कि आप हर जगह से ज्ञापन दीजिए। न्याय तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं एसटीएफ ने दे दिया उस व्यापारी को जिसके यहाँ लूट हुई थी मंगेश यादव के रूप में, और जो तमाम उसमें शामिल थे लूट में, उनको पकड़ के और उसका माल भी बरामद हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि न्याय की बात होगी अब ना। पुलिस गई थी उठाने 2 बजे रात में, तो उठाने से पहले किसी अपराधी को उठाने गई तो उसको उठाने से पहले एक फॉर्म भरा जाता है जिसको मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट कहा जाता है। भरवाया गया था? अगर नहीं भरवाया गया तो ये विशुद्ध अपहरण है, और अपहरण करने वाले एसटीएफ की टीम है। और फिर उसके बाद अगर योगी जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो योगी जी मुख्य षड्यंत्रकारी हैं उस अपहरण के। जो अपहरण हुआ उसकी हत्या हुई। आपका आरोप है कि वो मंगेश यादव को घर से उठाया गया, उनके परिजनों का भी यही कहना है, लेकिन एसटीएफ ये कह रही है कि वो मुठभेड़ में मारा गया है। अगर एसटीएफ कह रही है तो नियम कानून होता है ना, उसने उठाया तो फॉर्म भरवाया था उसने। तो कह रहे उठाया नहीं है, उसको सुल्तानपुर में मुठभेड़ में मारा है। एसटीएफ क्या है? एसटीएफ सच बोल रही है। 70 किलो चांदी बरामद हुई, जिसमें से अभी 15 किलो चांदी इधर उधर दिख रही है, और जो 30-40 किलो सोना था वो कहाँ गया? नहीं, 2 किलो सोना गया था, 2.25 किलो सोना बरामद हो गया है। बरामद हो गया? 2 किलो गया कल। मतलब सस्ती चीज़ ज़्यादा दिखा दिए कि उसको इधर उधर एडजस्ट कर देंगे, महंगी चीज़ को कम दिखा, उसको खा गए सब। अब हम कैसे मान लें कि एसटीएफ सही कह रही है? 2 बजे रात को ये उसके घर से उठा के ले गए। उसकी अनपढ़ माँ और उसकी 8-9 में पढ़ने वाली बहन झूठ बोल रही है, और डीके शाही जैसा सातिर आदमी सही बोल रहा है। डीके शाही राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, वो 3 बार सम्मानित किए गए हैं। मैं आपके चैनल पे इससे पहले भी कह चुका हूँ कि धूर्तों को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित कर दिया जाता है, जो कभी स्कूल नहीं जाते उनको सम्मानित कर दिया जाता है, जो गरीबों का हक मार के SC/ST का सर्टिफिकेट लेके नौकरी कर रहे हैं उनको सम्मानित कर दिया जाता है। तो क्या करेंगे? यहाँ तो अपराधियों को MLC बना दिया जाता है। क्या करेंगे बताइए? तो मान लिया जाए को अपराधी नहीं है, ब्रिजेश सिंह अपराधी नहीं है, मान लिया जाए MLC बनने के बाद। तो चंचल सिंह अपराधी नहीं है। आप लोग इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं, यादव सेना इसलिए मंगेश यादव के साथ खड़ी कि मंगेश यादव यादव था, ऐसा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आप योगी जी कह रहे हैं तो योगी जी ये बताएं ना कि जब अपना स्वयं का दर्जनों मुकदमा वापस लिए थे तब क्या थे योगी जी? संत हैं योगी जी। मैं पूछ तो रहा हूँ, ऐसा संत कौन है जो संत की गद्दी छोड़ के शासन की गद्दी पे बैठता है? उसको राजसी लाभ और लोभ की लालच है तभी ना के बैठा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो कहीं से वो हैं। अगर हैं, संत हैं, जातिवादी नहीं हैं, तो सबसे पहले गद्दी छोड़ दें। योगी जी जातिवादी हैं। मनीराम सिंह का मतलब जानते हैं? अवैधनाथ। अवैधनाथ के सगे मामा के लड़के हैं योगी आदित्यनाथ, तब गद्दी मिली है। योगी आदित्यनाथ भी नहीं, अजय सिंह बिष्ट हैं, तब गद्दी मिली है। ऐसे नहीं मिली है कि किसी और अपने चेले को दे दिए। वो बहुत से चेले थे, काहे नहीं दे दिए? तो अब यादव सेना की क्या मांग है मंगेश यादव? हमारी मांग ये है कि सारे के सारे एसटीएफ के जवान जितने थे सबको सस्पेंड किया जाए, सबके खिलाफ जांच हो, और जांच होने के बाद डीके शाही का नार्को टेस्ट हो, ठीक है? उसके बाद जो होगा फिर आगे देखा जाएगा। तो यादव सेना के सुनिए, हाँ, एक और, ये जो मजिस्ट्रेटी जांच है हम इसको नहीं मानते, सरदली जांच होनी चाहिए। तो कितने की संख्या में पहुंच रही है यादव सेना? कितने लोगों की संख्या में पहुंच रहे हैं आप लोग? क्या संख्या होगी कुछ अनुमान? देखिए, जो भी संख्या होगी आपको दिखेगी, आप आइएगा वहाँ संख्या दिखेगी आपको, है ना? वहाँ संख्या दिखेगी। वहाँ लड़ने नहीं जा रहे हैं हम, न्याय लेने जा रहे हैं। तो न्याय तो मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे, आप मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने सही कर दिया। कैसे सही कर दिया?
तो कह रहे हैं अपराधियों की जो अपराधियों की सजा होनी चाहिए वो पुलिस कर रही है। मुख्यमंत्री तो न्यायालय बने हुए हैं, मुख्यमंत्री तो बुलडोजर भेज दे रहे हैं। उसके बाद जब न्यायालय से फटकार लग रही तो लोग थूक के भी चाट रहे हैं। बुलडोजर माफियाओं पे चल रहा है, डकैतों पे कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर हो रहा है, तो फिर आप लोगों को पेट में मरोड़ क्यों रहे हैं? अगर वहाँ जाएंगे तो इनके आधे मंत्री अपराधी हैं जिनके ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है। 1 लाख का इनामी घोषित कर दिया जाता है, उसको 2 तारीख को उठाया गया रात में 2 बजे, तो 5 को उसका एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर नहीं, उसकी हत्या की गई। उठाया नहीं गया, उसको कहीं अपहरण किया है डीके साई ने। उसका 2 बजे रात को डीके साई ने अपहरण किया, उसके बाद मार दिया उसको। और भी तमाम 12 लोग उसमें मौजूद थे एसटीएफ में। फिर आप लोग बार बार डीके शाही का क्या रोल मानते हैं कि जो आप बार बार टारगेट डीके शाही को कर रहे हैं? भाई डीके शाही उस टीम का चीफ था, उसी की अगुवाई में वो टीम गठित हुई थी। उनके एनकाउंटर पे, उनके चप्पल पे भी सवाल हो रहा है कि चप्पल पहन के एनकाउंटर हो रहा है। कौन चप्पल पहन के एनकाउंटर करता है? इसका मतलब है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, उसकी माँ कह रही वो सही है, उसकी बहन कह रही वो सही है। उन्होंने उन लोगों ने उठा के हत्या की है, उसको एनकाउंटर का नाम दे रहे हैं। इतने बड़े निशानेबाज थे, एक के सर में गोली मार दी और दूसरे के पैर में भी नहीं मार पाए, वो कूद के भाग गया। तो आप जब यादव सेना वहाँ पहुँच रही है, आपकी जो मांगे हैं वो मांगे अगर नहीं पूरी होती हैं तो यादव सेना का क्या स्टैंड रहेगा? नहीं पूरी होंगी तो आगे कार्रवाई होगी। कानून तो है नहीं, न्यायालय तो है नहीं, ये डीके साई के ऊपर अपहरण और हत्या का मुकदमा करेंगे हम। आज अखिलेश यादव ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये जितने भी एनकाउंटर हैं ये सब फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं, गरीबों पे एनकाउंटर किए जा रहे हैं और जब सरकार आएगी तो इनकी जांच होगी। अभी 2020 का एक मामला खुला है, ठीक है, कै साल हो गया? लगभग 4 साल ना। 4 साल बाद पता चला कि फर्जी एनकाउंटर था। सारी टीम के पास, सारे पुलिस वाले के ऊपर मुकदमे का आदेश हुआ है। तो ऐसा ही नहीं हुआ है, ये मैक्सिमम मुकदमे सिर्फ वहाँ की लूट का पैसा गबन करने के लिए या अपने प्रमोशन के लिए या फिर अपने आप को वही फर्जी वाला राष्ट्रपति मेडल लेने के लिए कि एनकाउंटर गरीबों का, निरपराधियों का, जो निर्दोष हो उनका करते रहो, मेडल बढ़ाते रहो।